बंद करें। ओम Yes, got it. Yes. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा संसार तमाम प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारे दूर दुखों के करने हारे सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे बुद्धि हो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया। आइए आप सभी का पुनः स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को इस प्रकार अनवरत चलने के लिए आप सभी उसका जो श्रेय है वो आप सभी को जाता है। तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम में भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष उद्बोधन आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का होना है, तो उसके लिए हम सभी उपस्थित रहेंगे सुनने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से एक गीत के साथ, एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके पश्चात मेरी प्रार्थना उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं एक भजन के लिए, उसके बाद वो तैयार रहेंगे। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। अग्नि की ज्वालाओं में, विद्युत के कण कण मेरे, सूरज की गर्मी है उस पर, उष्णता पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। जलचरों को थल चरों को, नभचरों को रात दिन देता और खिलाता सभी को, आप कुछ खाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। खांड के मीठे पने में, नीम की कड़वाहट में, है खटाई में मगर वो रस में ललचाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं।
देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। जड़ जगत चेतन जगत का, एक तू ही बस नाथ है। रचता है ब्रह्मांड पर तुम खुद रचा जाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। दूध में घृत सारे और तिलों में है क्या हुआ है? ये आपको निकल के तेल फिर से आना है। योग हाँ, वो मेरी बारी है, देख। साधन के बिना उसको कोई उसके बाद वो कहते हैं आप। नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी। बहुत सुंदर गीत आपने बोला और बहुत पुराने समय में मैं इसे बोला करता था बहुत पहले। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। थोड़ी सी करेक्शन कर दूं आपके उसमें, सूर्य की गर्मी में है नहीं, आपने वो पहली कड़ी जो है विद्युत की कड़कों में रहे, आपने बोला ना विद्युत के कण कण में रहे, विद्युत की कड़कों में रहे, उस तरह से है। तो परमपिता परमात्मा सबको देखता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ये बहुत बड़ी उसके साथ में एक विशेषता जुड़ी हुई है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, उस परमपिता परमात्मा के हजार आंखें, कहते हैं हजार तो एक कहने की है, लेकिन उसकी असंख्य आंखें हैं और वो सबको प्रतिक्षण देख रहा है, सबका सब तरह से वो ध्यान रखता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता क्योंकि देखने के लिए बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वो हर किसी चीज में नहीं होती। परमपिता परमात्मा के जो को देखना अगर हम चाहें तो उसके अंदर वो नहीं घटती। जैसे एक वस्तु अगर बहुत पास है हमारे तो हमें वो नजर नहीं आती। जैसे हम आंखों का सुरमा नहीं देख सकते, उसके लिए किसी दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि बहुत नजदीक है हमारे, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते। कि कोई वस्तु हमसे बहुत दूर हो तो वो भी हमें नजर नहीं आती क्योंकि हमारी आंख एक निश्चित दूरी तक देख सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं, हमें कोई चीज है लेकिन नजर नहीं आती। परमपिता परमात्मा हमें नजर नहीं आता, लेकिन कहा जाता है कि नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं गर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। उस परमपिता परमात्मा को अगर आंख से नहीं देखा हमने तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार के कण कण में हम उसकी कारीगरी को देख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को देख करके हमें उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का बोध होता है। कोई व्यवस्था है तो उसका चलाने वाला व्यवस्थापक भी होना जरूरी है। इसलिए हम संसार की जितनी भी व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सब चीजें एक नियम के अंतर्गत चल रही हैं। सूरज रोज पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में छिपता है, चंद्रमा हमें रात में दिखाई देता है, वायु चल रही है, ये पूरी ऋतुओं का चक्र चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्था परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है। इसीलिए संसार की वस्तुओं को देख करके हमें उस परमपिता परमात्मा के होने का आभास होता है। आपने बहुत सुंदर गीत बोला। ये विषय ऐसा है, इस पर बोलते चले जाएं तो बहुत सारी बातें याद आती चली जाती हैं, लेकिन बहुत समय बहुत का अभाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, कृपया आएं और एक गीत आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी आप अपना रखें, और इसके बाद में गीता विरमानी जी तैयार रहेंगी। और इस बीच में मैं स्वागत करूं, आज हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं और आप नियमित रूप से उपस्थित होते ही हैं। आप सभी का पुनः पुनः सभी का स्वागत। ललिता धवन जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, हर्ष गुलाटी जी, कांता चावला जी, नीलम खनुजा जी, सुभाष घेरा जी पुणे से, सुदर्शन चौधरी जी, सुमित्रा गुप्ता जी, आदर्श सहगल जी, उषा चितकारा जी जो महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा की, आदरणीय राखी आर्या जी,
प्रोफेसर JC आर्य जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें और उसके बाद में गीता विरमानी जी तैयार हैं। उर्मिल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। वो बीच में आपने ऑन किया था तो आवाजें आ रही थी, मुझे बंद करना पड़ा। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते कमलांश जी। मेरा नाम लिखा हुआ है, पिछली बार रह गया था। हाँ जी लिखा हुआ है। उर्मिल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ आप ठीक है, बोलिए। उर्मिल मेहंदी जी बोलिए, आपका माइक खुल गया है, अब ठीक है, आप बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए, ठीक है। उर्मिल मेहंदी जी बोलिए, अभी ठीक है, आपका वीडियो भी आ रहा है। नहीं मैं नहीं आती है इसको, फिर उसको बोलना है तो मुझे मेरी आवाज में फर्क आ जाएगा। ये मम्मी यहाँ से जाएगा आपका आवाज, यहाँ से वहाँ जाएगा आवाज, उसको सुनाई देगा। लगाओ इसको। वो फिर उसको म्यूट किया उधर से। ये भी इधर। उसको लगाओ। हाँ जी बोलिए। जितेंद्र भाई सब नमस्ते। एक भजन नमस्ते। मैं भी बोलूंगी। अच्छा ये उर्मिल जी म्यूट है। बोलिए। अच्छा जी हम जब सबको सादर नमस्ते। हम सब कहते हैं कि भगवान पत्ते पत्ते में विद्यमान है, कान कान में विद्वान है। इसी के आधार पर मैं कुछ पंक्तियां भजन के रूप में रखूंगी। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को गरूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ दी इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, निगाह मीरा की निराली, पीकर जहरे की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जप काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, स्वामी आज आए सांप के लिबास में। आवो आवो बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की।
इसी तरह सूरदास ने कहा जिनकी थी खास, नैनों में था नशा हरि नाम का। जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद आया, नजर नजारा भगवान का। सारे जग को दिखाया, सारे जग में समाया, आई आंखों में वह रोशनी ज्ञान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर जहाँ जिनकी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को। नजदीक व दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को। ओ मन सुन नादान, गीता मैया का ये ज्ञान, मेहरबानियां हैं उस मेहरबान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदी दत्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और जैसा हमारा प्रसंग चल रहा था, जो गीत सुनाया था कौशल्या अरोड़ा जी ने, उसी में आगे आपने एक तरह से उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो भी यही कह रहे थे। याद है आपको, मैंने सुनाया जी, बहुत अच्छे तरीके से जी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और वही बात ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। उस परमपिता परमात्मा की प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ को अगर हम देखें तो उस परमपिता परमात्मा की झांकी हमें नजर आती है। अपने इस शरीर के अंदर ही हम देख लें, इतना जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारे शरीर के अंदर बना हुआ है, और वैज्ञानिक भी चकरा जाते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे शोध करते रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ों का अभी तक उन्हें भी पता नहीं चला कौन सी व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। पूरे शरीर में इतने सारे तंत्र बनाए हुए हैं और सारे अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे वो श्वसन तंत्र है, चाहे पाचन तंत्र है, चाहे उत्सर्जन तंत्र है, चाहे वो तंत्रिका तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे हैं और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप काम करने में लगे हुए हैं। एक अगर हमारा हाथ जरा सा भी कट जाए तो एक पूरी प्रक्रिया के तहत वहां पर एक पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चलती है। एक सेंस वहां से हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक त्वचा में एक एक सेल के अंदर हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तुरंत मस्तिष्क को एक सेंस जाता है कि यहाँ से हाथ कट गया है, उसमें फटाफट से कुछ केमिकल्स भेजे जाते हैं अपने आप से, और वहां पर जो हमारा जो खून है वो अपने आप ही जमना शुरू हो जाता है। एक बार वो खून जम के रुक जाता है, फिर धीरे धीरे वहां पर प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो अपने आप ये खाल बन जाती है और स्किन जो हमारी वहां से हट करके दोबारा एक नई स्किन आ जाती है। ये पूरा एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। अगर हम इसको देखें, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें हीलिंग ऑफ वाउंड, तो आपको पता चलेगा एक के बाद एक कितने स्टेप वहां पर होते हैं और सारे अपने आप होते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, ये उसी की कारीगरी है जिसने इस सारी सुंदर व्यवस्था को बनाया है। तो प्रत्येक जर्रे में हम उस परमपिता खत्म परमात्मा करेगा की झांकी को देख सकते हैं। आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से, कृपया वो आए और अपना भजन रखें। आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में गीता बिरमानी जी का गीत हमें सुनने के लिए मिलेगा। उसके बाद में मेरी प्रार्थना होगी, आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, वो अपना भजन के लिए तैयार रहेंगे।
जितेंद्र जी समय सादर नमस्ते। टाइम। गीता वर्मानी जी बोलिए। मेरी सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, सूरज के रथ में जो तूने जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, सूरज के रथ में जो तूने जोड़े। ब्याने रजनी चला चंदा दूल्हा राजा, ब्याने रजनी चला चंदा दूल्हा राजा। साथ साथ तूने तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जल के ऊपर है धरती बिछाई, जल के ऊपर है धरती बिछाई, जैसे दूध ऊपर हो मलाई। सॉरी। जल के ऊपर है धरती बिछाई, जैसे दूध ऊपर हो मलाई। ऊपर सब जा बिछा यह तो ऐसा लगा, ऊपर सब जा बिछा यह तो ऐसा लगा। तूने धरती पे हरी हरी बनात बांधी, साथ साथ बांधी। तूने धरती पे हरी हरी बनात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे हैं ये मौसम, सर्दी गर्मी बसंती और ग्रीष्म। कैसी खूबी से बांधे हैं ये मौसम, सर्दी गर्मी बसंती और ग्रीष्म। वो पतझड़ समा ये बाहर का समा, वो पतझड़ समा ये बाहर का समा। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जलचर नभचर पक्षी चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। जलचर नभचर पक्षी चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। नाग और नागनी
राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी, संग पुरुष के स्त्री की जात बांधी, साथ साथ बांधी, संग पुरुष के स्त्री की जात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, मेरे दाता बेअंत तेरी माया, कैसा सुंदर यह विश्व बनाया, मेरे दाता बेअंत तेरी माया, कैसा सुंदर यह विश्व बनाया, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, तेरी हर बात में है करामात बांधी, साथ साथ बांधी, तेरी हर बात में है करामात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद समय देने के लिए। गीता विरमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत आपने बहुत मधुर आवाज में सुनाया। प्रभु कैसी तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी। और वही बात जो मैं कह रहा था, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु अपने नियम के अनुसार चल रही है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने नियम के हिसाब से चल रही है। पूर्व में सुबह सुबह सूर्य उदय होता है और पश्चिम में रोज ढल जाता है। वही ऋतुओं का क्रम, पवन का चलना और ये सारे नदियां जो बह रही हैं, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में सारे अपना अपना तरीके से नियम पर चलते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। और जब कोई नियम है तो उसका नियामक भी होना आवश्यक है, कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक भी होना आवश्यक है। तो इसीलिए ये सारे नियमों को देख करके हमें उस परमपिता परमात्मा के होने का भान होता है, उसका आभास होता है कि अवश्य ही कोई सत्ता है जो इन सभी को एक क्रम के अंदर चला रही है। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, वो आए और अपना गीत रखें। और उसके बाद में सीमा राजस्थानी जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। मेरे ए मेरे प्रभु मेरे मेहरबान, तुझ तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं हूँ धरा तू आसमां, ए मेरे प्रभु मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं हूँ धरा तू आसमां, प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझे कहाँ से कहाँ, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां, दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई, दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई, तेरी दया से मेरी
हो गई। तेरी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र ये गुजारता। ऐ मेरे प्रभु मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं हूँ धरा तू आसमां, मैं हूँ धरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो करम खबर, श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ मेरे प्रभु मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं हूँ धरा तू आसमां, मैं हूँ धरा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल ना था। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल ना था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल ना था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल ना था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ मेरे प्रभु मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं हूँ धरा तू आसमां, मैं हूँ धरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझे कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी। बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने गीत सुनाया और नया गीत मेरे लिए था, कहीं से आप निकाल करके लाए और बहुत अच्छे स्वर में आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमपिता परमात्मा की मेहरबानियों का हम कहाँ तक वर्णन करें और कहाँ तक उसका धन्यवाद करें। उसने इतनी सारी हमारे ऊपर कृपा की है और सबसे बड़ी कृपा की हमें मनुष्य का शरीर जो दिया है, ये उसकी सबसे बड़ी दया हमारे ऊपर है। इसीलिए आइए उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमेशा हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या। तूने पर दिए तो मैं उड़ सका, वरना थी मेरी परवाज क्या। तूने दी समझ तो मैं समझा यह कि तेरा राज क्या अंदाज क्या। अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पर नाज क्या। उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमेशा धन्यवाद का भाव अपने मन में हमें रखना चाहिए, जिसने इतनी सारी कृपा हमारे ऊपर की है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय सीमा राजस्थानी जी कृपया अपना भजन रखें और उसके बाद में
आशा आर्या जी एक गीत के साथ में आप तैयार रहेंगी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कल्याण करो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा कल्याण करो। ए मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा पालनहारा प्रभु सबने तुझे कहा। पालनहारा प्रभु सबने तुझे कहा। देकर वेदों का ज्ञान प्रभु कल्याण करो। देकर वेदों का ज्ञान प्रभु कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। तेरे नियम कोई तोड़ सके ना, तेरी गति को कोई रोक सके ना। तेरी गति को कोई रोक सके ना। निर्विकार प्रभु सबका तुम कल्याण करो। निर्विकार प्रभु सबका तुम कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। स्वस्ति नस्ताक्षरियो अरिष्ट नेमि ब्रह्मा विष्णु महेश कहे ऋषि जैमिनी। ब्रह्मा विष्णु महेश कहे ऋषि जैमिनी। तुम ब्रह्मांड के स्वामी गुणों की खान हो। तुम ब्रह्मांड के स्वामी गुणों की खान हो। ए मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आत्मा कहे मेरी प्रभु को पालू। आत्मा कहे मेरी प्रभु को पालू। सत्य की दो पहचान हमें कल्याण करो। सत्य की दो पहचान प्रभु कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कल्याण करो। हे मेरे दाता, हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। जी सादर नमस्ते, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत सुंदर स्वर में आपने बहुत मधुर तरीके से बहुत सुंदर गीत बोला। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। इस मंत्र का बहुत सुंदर तरीके से गीत के माध्यम से काव्यानुवाद आपने गीत के माध्यम से सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हमारी वास्तव में सभी की प्रार्थना होती है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो परोपकार की भावना हम सभी लेकर के चलते हैं और सभी के कल्याण की भावना अपने मन में लेकर के चलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना से उत्प्रोत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय आशा आर्या जी कृपया आए और संभवतः एक चंद्रयान, क्योंकि हम सभी, और मैं साथ साथ बधाई भी दूं आप सभी को, हम सभी को बधाई, क्योंकि ये भारत के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया गया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो सॉफ्ट लैंडिंग उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की। यह भारत प्रथम देश बना जो कि इस प्रकार की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाया। और हमारा लैंडर वहां पर उपस्थित है जो अभी भी कुछ सूचनाएं ले रहा है। और रोवर जो है प्रज्ञान
वो घूम घूम करके चंद्रमा की सतह का और भी बहुत सारे पेलोड उसमें भेजे गए हैं जो कि विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित कुछ गीत, एक गीत आदरणीय आशा जी सुनाएंगी। आशा जी। सभी को सादर नमस्ते, सभी भारतवासियों को बधाई। कभी भूल ना पाएंगे वो सुनहरा पल, चंदा मामा दूर का था पास हो गया अब। फिर से भारत ने विश्व गुरु पद पाया, वैज्ञानिकों को कोटि कोटि अभिनंदन। होता होगा किसी के झंडे पर चांद, होता होगा किसी के झंडे पर चांद, हमारा तो झंडा ही चांद पर है। अब यही है सुनहरा सा भारत, जय भारत, जय जय भारत। आइए एक गीत से हम अपनी खुशियां साझा करें। विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना, चंदा पर जाकर धरती की राखी देकर आना। देखो ये रिश्ता बनाना बनाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना। ये दुनिया में कीर्ति मान नया है, चंद्रयान 3 का पांव पड़ा है। चंद्रमा पे निर्मल भूमि पर ये आज तिरंगा जा पहुंचा है। लक्ष्य था ये जो पुराना पुराना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना। इसरो की मेहनत रंग है लाई, पावन धूलि है पहुंचाई। रक्षा बंधन की रीत पुरानी, चंदा मामा के घर है आई। मिट्टी का तिलक लगाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना। धरती माँ चंदा मामा का दादी नानी से सुना नाता था। अनहोनी को होनी करना भारतीयों का नियम निभाना। दोनों ग्रहों का मिलाना मिलाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना। धरती माँ की शान बढ़ाई, विक्रम ने राखी पहुंचाई। नई खुशी से नई उमंग से राजे शाम सुहानी आई। दुनिया में लक्ष्य बनाना बनाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना। चंदा पर जाकर धरती की राखी देकर आना। देखो ये रिश्ता बनाना बनाना, विक्रम जाकर भारत की शोभा को बढ़ाना। ओम जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत ही सुंदर समय के अनुकूल आपने गीत बोला है और इस समय हम सभी की भावनाएं इतनी ज्यादा उस विक्रम के साथ में जुड़ी हुई हैं और सभी हिंदुस्तानी 140 करोड़ देश के जो नागरिक हैं सभी गर्व से बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा क्षण है जबकि भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, विक्रम को पहुंचा करके साउथ ध्रुव के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव पे जो चंद्रमा के पहुंचाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब
समय हो गया है, पूरा भजनों की श्रृंखला को यहाँ पर विराम देना होगा और बहुत सारे नाम मेरे पास लिखे रह गए, उन सभी को क्षमा प्रार्थी। ये गाना राजश्री यादव ने लिखा है, आज मैंने भी पढ़ा था। राजश्री यादव जी है ना, उन्होंने लिखा है। राजश्री यादव जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक मैं मैंने सुनाऊं? देखा था, आज मैंने भी ये लिया, मैंने भी इसको गाया था। चंद्रमा के ऊपर मैं सुनाऊं एक, विमलेश बंसल जी का। आशा जी ने बोला चंद्रमा पे तो ऑलरेडी पहुंच गए, विक्रम ने हमारा झंडा ऊंचा कर दिया। इन्होंने इस हाँ जी, भजन हाँ में जी। प्रार्थना की है कि वो झंडा ऊंचा करे, उसने कर दिया, विक्रम पहुंच गया। ये विक्रम हाँ। पहुंचने से पहले की कंपोजिशन है। जी, एनीवे जी। ऑल और अभी और भी थोड़ा नाम ऊंचा कर सकता है, अभी जो जानकारियां इकट्ठी कर रहा है वो भी कोई हो सकता है कोई नई चीज निकल करके आ जाए, क्योंकि भारत ने ही सबसे पहले ये घोषणा की थी कि चंद्रमा के ऊपर पानी है, तो हो सकता है कि अभी इससे कोई नई चीज और निकल करके आए और से एक बार ये तो एक कीर्तिमान है ही और एक नई बात इसके साथ में जुड़ जाए, तो ऐसी आशा और भी हम करें आगे। एक दो मिनट का मैं हाँ, सुनाऊं? 1-2 मिनट का आदरणीय विमल सचदेवा जी, क्योंकि अभी एक विषय चल रहा है चंद्रमा के ऊपर, आप सुनाएं और उसके बाद में हम उद्बोधन सुनेंगे। सबको नमस्ते। विमलेश जी का लिखा हुआ है और सुना है विमलेश जी का, उसमें सबने सुना भी होगा शायद। हाँ, विमलेश जी ने लिखा है अपने आप कल। हाँ जी, हाँ, कल उन्होंने गाया भी है, उसके हाँ ऊपर ही है। हाँ जी, हाँ जी। सुन चंदा भैया, राखी के बंधन को निभाना, सुन चंदा भैया, राखी के बंधन को निभाना, प्रज्ञान से नित नित सुंदर उपहार भिजवाना, विक्रम से नित नित सुंदर चित्रहार भिजवाना, खुश हो जाऊंगी देख के भैया के वैभव को, खुश हो जाऊंगी देख के भैया के वैभव को, आऊंगी रहने भैया के पास कुछ दिन, तब तो आऊंगी रहने भैया के पास कुछ दिन, तब तो बहना की ऐसी चाहत को ना ठुकराना, सुन चंदा भैया, राखी के बंधन को निभाना, विक्रम को भेजना तो बस बहन का एक बहाना है, विक्रम को भेजना तो बस बहन का एक बहाना, बहना को तो बस भैया का संदेश पाना है, बहना को तो बस भैया का संदेश पाना है, माटी का टीका माथे पे मेरा तुम लगाना, माटी का टीका माथे पे मेरा तुम लगाना, प्रज्ञान से नित नित सुंदर उपहार भिजवाना, ये चिंटू भैया प्रज्ञान कुशल रहे तेरे पास में, शौकीन चित्रों का लेते रहना नित नित श्वास विश्वास में, कहेगा तेरी तू बस कहानी कहते जाना, ओ चंदा भैया, राखी के बंधन को निभाना, हमारे यहाँ तो जल्दी दिन रात हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो जल्दी दिन रात हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो 14 गुना का दिन रात है, तुम्हारे यहाँ तो 14 गुना का दिन और रात है, अनुभव ये ताजा बहन विमल को करवाना, प्रज्ञान से नित नित सुंदर उपहार भिजवाना, सुन चंदा भैया, राखी के बंधन को निभाना। दोनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विमल जी और विमल जी दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विमल सचदेवा जी, आप अगर
विमल वैदेही जी के गीत बोले और उसमें विमल शब्द आए तो तो कोई ये फर्क नहीं सोचेंगे कि पड़ता, आपने ही बनाया है ये। कोई फर्क नहीं आप पड़ता। उसका पूरा पूरा वो कर सकते हैं, फायदा उठा रही हूँ, फायदा फायदा उठा उठा रही हूँ। सकते हैं। हाँ चलिए, बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जितेंद्र जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते स्वर्ण सेतिया जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपके दर्शन हुए लंबे अंतराल के बाद में। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत खुशी हो रही है। चंद्र के इसके सब बहुत खुशी से बहुत सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आज मैं भी जुड़ जाती हूँ, बहुत दिनों से मैं मिली नहीं हूँ आपको। आज मैंने कहा आज समय है, मैं चल जुड़ती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के दर्शन दिए और वास्तव में प्रसन्न हो जाते हैं हम लोग सब देख करके, अपने सारे परिवार के लोग जब मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि भजनों की श्रृंखला का समय अब समाप्त हो चुका है और जो नाम मेरे पास लिख के रह गए, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी का भजन रह गया, सुलोचना जी, उषा सेठी जी से भी मैं बुलवाना चाहता था, शशि कोहली जी, दमयंती गुप्ता जी, कमला हंस जी, राज अरोड़ा जी, आदर्श सहगल जी। हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले कार्यक्रमों में आपके सभी के गीत सम्मिलित किए जा सकें। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहते हैं। आदरणीय एस.के. कोहली जी, वसुधा कपूर जी, रजनी गुप्ता जी, सुषमा यति माता जी, दमयंती गुप्ता जी चेन्नई से, शिक्षा शर्मा जी पंजाब से, प्रेम मदान जी, लाज गुप्ता माता जी पलवल से, सविता भाटिया जी, आदरणीय डागर साहब आज हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सी.आर. डागर जी, उनका भी स्वागत, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, ओम प्रकाश जी, राज अरोड़ा जी गुरुग्राम से, राजश्री यादव जी, संतोष धर जी, विजय लक्ष्मी जी, वेद भगत जी, उषा मलिक जी सीतरी जनकपुरी से, नीलम धमीजा माता जी चंडीगढ़ से, आप सभी का, डॉक्टर रचना चावला जी, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से, आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नाम हम ले लेते हैं, कुछ नाम नहीं लिए जाते। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारे निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है और आप फेसबुक पर बाद में जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। फेसबुक पर जाकर के आर्य केंद्रीय सभा के पेज पर आप इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अपना मोबाइल नंबर आप चैट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपको ऐड कर सकें अपने ग्रुप में और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। तो इच्छा अनुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और मैं पिछली बार अनाउंस करना भूल गया, आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी के द्वारा 1100 रुपये में प्राप्त हुए हैं, उनका भी पुनः धन्यवाद। आइए अब मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका कार्यक्रम व्यस्त रहता है और अब क्योंकि ऑफलाइन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं पूरी तरह से, तो ऑफलाइन भी बहुत सारे कार्यक्रम आपके विभिन्न समाजों में चलते रहते हैं। तथापि आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज का जो विषय है नेह का बंधन, रक्षा बंधन, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आएं और इस विषय के ऊपर हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। विमलेश जी सॉरी, मुझे पता नहीं था आप जुड़े हुए हो। आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार विमलेश जी, आपका। हाँ बस ठीक है। त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अथा ते सुम्न मीमहे, अथा ते सुम्न मीमहे। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः।
बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। भाई जितेंद्र तायल सरल जी के कुशल संचालन में, संयोजन में, व्यवस्था में, नियम में बहुत सुंदर सुंदर भजन सभी ने, किसी ने प्रभु भक्ति का सुनाया तो किसी ने चंद्रयान का। बहुत अच्छे अच्छे भजन और बहुत ही मधुर स्वर में। ऐसे लग रहा था जैसे सभी लता मंगेशकर, आशा भोसले और बहुत सारे, सोनू निगम, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, पुराने पुराने हीरो जो गायक थे, हमारे कलाकार, वो सारे के सारे नाम अभी ध्यान आते चले जाए। इतनी स्वीट सिंगिंग, और वास्तव में कहीं कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, किसी कोई रेडियो नहीं खोलना पड़ा, साथ ही साथ सामने ही सामने इस ऑनलाइन माध्यम से हम सभी सुन रहे हैं। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिन्होंने भी यहाँ पर भजनों की प्रस्तुति दी है, सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जहां जहां से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आपके अंतर्जालीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सुन रहा है, तो ऐसे भी सभी भाइयों को, बहनों को नमन वंदन करती हूँ। साथ ही आज का जो हमारा विषय है, नेह का बंधन, रक्षा बंधन। इच्छा तो ये हो रही थी कि भजनों को सुनते चलें, क्योंकि समय भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 5 बज गए हैं, 5:01 हो रहा है, और कुछ बहन भाई रह भी गए हैं। तो मैं तो एक बार भाई से यही कहना चाहूंगी कि आज आप भजन करवा लें। आपका समय मिलना फिर हमें मुश्किल हो जाता है। आप अभी उपस्थित हैं, अगले शुक्रवार को पता नहीं आपका कार्यक्रम कहीं और लग जाएगा। हाँ है ना, है शुक्रवार को तो बिजी हो। हाँ, तो आपकी उपस्थिति का हम लाभ उठा पाए, तो चलिए कोई नहीं, जितना मिले उतना ही उठाएं। हाँ थोड़ी थोड़ी देर का रख लेते हैं। वैसे मुझे नींद भी आ रही थी बहुत तेजी से, पर मैंने रोक रखी है, मैंने कहा आना जाए। क्योंकि आज रात्रि को कोई आ गए थे तो सो नहीं पाए, उनके साथ वार्ता हो गई। कोई बहुत दिनों के बाद आ जाता है तो मुश्किल होता है। तो चलो कोई नहीं, मैंने रोक रखी है अभी भी, और जब बोलूंगी तो शायद हो सकता है बिल्कुल गायब हो जाए, क्योंकि जब व्यक्ति होश होता है तो बेहोशी स्वतः भाग जाती है, होश में होता है। तो प्रवचन ऐसा विषय है, वो होश का ही विषय है। नमस्ते विमलेश दीदी, नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते माता जी, नमस्ते नमस्ते। आइए प्रारंभ कर रहे हैं हम प्रवचन को। 3 मिनट फालतू निकल गए अब ये। विषय है हमारा नेह का बंधन, रक्षा बंधन। 4 शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेह, नेह कहते हैं प्रेम को, स्नेह को, और बंधन कहते हैं एक ऐसी स्थिति जो कि हृदय के द्वारा और सामने वाले व्यक्ति को जो दैवीय भावों से भरा हो, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके लिए मस्तक झुक जाए, तब जो गुणगान करने की स्थिति बनती है वो बंधन कहलाती है। और रक्षा, रक्षा का तो अर्थ ही सुरक्षा होता है, जिसमें हम सबकी परस्पर रक्षा हो। और बंधन, बंधन का अर्थ बंधना। तो किससे बंधे? तो प्रश्न निकल करके आया, इसी विषय के भीतर उपस्थित है, नेह से बंधे, प्रेम से बंधे। लेकिन प्रेम को कोई आधार तो देना पड़ेगा। प्रेम तो ठीक उस तरह से है जैसे एक नदी के भीतर एक नाव है, बड़ी नदी है, उसके भीतर एक नाव है, और नाव के ऊपर मल्ला बैठा हुआ है, और नाव के अंदर हम बैठते हैं, और वो नाव ले जाकर के हमको मंजिल पार कराती है। ठीक प्रेम वो काम करता है, एक नाव का काम करता है कि अगर नाव नहीं हो तो हम उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी नदी को पार करना बहुत ही असंभव हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। बहुत तैरने में भी बहुत शक्ति लगती है, और उसकी भी एक लिमिट होती है। तो कहते हैं उसके लिए नाव चाहिए, ऐसे प्रेम चाहिए। प्रेम वो वस्तु है, लेकिन प्रेम फिर भी आधार नहीं। सुरक्षा के लिए प्रेम का भी आधार विद्या है। व्यक्ति तभी सुरक्षित रह पाता है जब उसके पास विद्या है, विवेक है और वैराग्य है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपसे अभी कहने जा रही हूँ। और जहां पर विद्या है, विवेक है, वहीं पर नियम चल पाएंगे, वहीं पर व्यवस्था चल पाएगी, वहीं पर प्रेम उपस्थित हो पाएगा, वहीं पर दया के भाव पैदा होंगे, वहीं करुणा उपस्थित होगी, वहीं संतोष उपस्थित होगा, तो वहीं सुख की भी विद्यमानता होगी। इसीलिए बहुत बढ़िया मंत्र, वेद मंत्र हमारे वेदों के भीतर आता है कि हम सभी सुरक्षित हों, उसके लिए पहले सुरक्षा देना प्रारंभ करें। तो कहा किसको देना प्रारंभ करें? तो ज्ञान को। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वेद है। वेद क्या है? वेद धर्म है। तो जब धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षता।
और धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हम सभी परस्पर, चूंकि हम सभी अभी तक ये समझ रहे होंगे, शायद कुछ बहन भाइयों की बात करेंगी, ये बिल्कुल बहन भाइयों की ही बात कर रही हूं मैं, अभी भी बहन भाइयों की ही बात कर रही हूँ। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विराजतः तत्र कोशो कह मोह एकत्वम अनुपश्यतः। हम सभी आत्मा रूप से बहन और भाई ही हैं। किसी की आत्मा अलग तरह की नहीं है, सबकी एक जैसी आत्मा है। बस आत्मा के पास जो सूक्ष्म शरीर आता है, उससे उसके कर्म वासना इकट्ठे होकर के वो अलग अलग प्रकार के हमको जन्म दिला देती हैं और अलग अलग प्रकार के घर दिला देती हैं। उसके अनुसार से हमारे आयु मिल जाती है और हमें भोग मिल जाती है। ये हमें अपना दर्शनकार हमें बताता है। आप में से बहुत विदुषी और विद्वान भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, वे सभी इस बात को जानते हैं। तो रक्षा का जो हमारा आधार है वो विद्या है। हम विद्या से भरें, अर्थात हम देखें इस संसार के भीतर हम क्यों आए। तो कहा हम सुख भोगने के लिए आए। सुख भोगने के कई सारे माध्यम होते हैं। देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके भी हम इन इंद्रियों के माध्यम से भी सुख लेते हैं, और इन इंद्रियों से परे होकर के भी, इंद्रियातीत होकर के भी, अर्थात भीतर की ओर जाकर के भी, उस इंद्रियातीत की ओर मुड़ करके भी हम सुख की प्राप्त करते हैं। यहाँ का जो सुख है वो हमें रक्षा दिलाता है भौतिक चीजों की। भौतिक चीजों से हमारी रक्षा होती है, और वहां का जो सुख है वो हमें परमात्मा का सुख मिलता है। अर्थात उस सुख के भीतर एक भी दुख नहीं मिला हुआ, और इस संसार के सुख से जहां से हमको रक्षा मिलती है वो क्षणिक रक्षा हमको मिलती है। क्षणिक सुरक्षित होते हैं। भोजन मिला है, खा लिया, पी लिया, थोड़े से सुरक्षित हो गए। बिस्तर मिले हैं, सो लिए, थोड़ी देर के लिए रात्रि हो गई, पूरा हो गया काम, लेकिन फिर दूसरी रात्रि को फिर इच्छा हो गई। इस प्रकार से हम सुरक्षा पैदा करते हैं। लेकिन एक बात जो पर्व संबंधी है, वो सुरक्षा क्या है? तो पर्व का तो अर्थ ही होता है पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति। पर्व वे होते हैं जो हमको प्रेरणा करते हैं, प्रणीति पर्व, और जो हमको प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं, और हमें उत्साहित करते हैं, उमंग और जोश से भरते हैं, उनको हम पर्व कहते हैं। हमारे देश के भीतर 4 प्रकार के बड़े बड़े मुख्य पर्वों को मनाया जाता है श्रावण मास में। उसी में से एक ये श्रावणी पर्व, जो कि रक्षाबंधन के रूप में आज चल रहा है। रक्षाबंधन तो हमेशा से, जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, तो सबसे पहले रक्षाबंधन, बंधन करने की रक्षा, बंधन करके हम सबको सुरक्षित करने का काम उसी परम पिता परमेश्वर ने किया। सबसे पहली राखी तो उस ईश्वर ने हमारे हाथों में बांध करके हमको भेजा है। बताइए, बांध के भेजा है कि नहीं भेजा जितेंद्र भाई? अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां, ये श्वास वगैरह जो ले रहे हैं, हवा, जल, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो पहली राखी तो परमेश्वर ने हमारे हाथों में उसी वक्त बांधी थी जब हम धरती में से 25-25 वर्ष के युवा निकल करके आए, बड़े हुए। और फिर दूसरी राखी इस बात की बांधी कि हमको वेद का ज्ञान दे दिया। जितने भी मनुष्य थे सभी को वेद का ज्ञान मिल गया कि वेद के ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और तीसरी राखी तब बांधी जब अपने ही वेद के द्वारा हमको ये बता दिया कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार तुम चलोगे तो सुख पाओगे, तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। अगर वर्ण व्यवस्था को बना करके नहीं चलोगे तो तुम सुरक्षित नहीं हो पाओगे। तो वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए क्या किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को बता दिया। जैसे एक घर के भीतर 4 महिलाएं काम करें, सास भी करे, ननद भी करे, देवरानी भी करे, जेठानी भी करे। सास ने कुछ और काम कर लिया, सब्जी काट ली, जेठानी ने जाकर के पकवान बनाना शुरू कर दिया, कुछ रोटी पानी बनाना प्रारंभ कर दिया, देवरानी ने कुछ सहायता कर दी, परोसवाना शुरू कर दिया, और ननद ने जाकर के बर्तन, या किसी ने भी एक बर्तन मांज लिए। वैसे ननदें गाँव में तो ये देखा जाता मांजती नहीं है, उनको मांजने नहीं दिए जाते। पर आजकल का सब सिस्टम चेंज हो गया है, अब सब बहन के रूप में देख रहे हैं, और अब तो चाहते भी यही है कि ननद भले ही मांज ले बर्तन। ये थोड़ी सी हंसी का प्रसंग आ गया बीच में। हम सभी 4, जैसे एक परिवार को 4 महिलाएं या 4 पुरुष या 4 महिला पुरुष मिला करके एक व्यवस्था में, नियम में चलाते हैं और सुख देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों को बता दिया। कैसे, क्यों बना दिया? क्योंकि कह दिया, और सबको अपने अधिकार और कर्तव्य भी बता दिए। जितने भी पर्व आते हैं वे अधिकार और कर्तव्य को सुझाने के लिए, कि ब्राह्मण किस प्रकार से रक्षा करे देश की, समाज की, और क्षत्रिय किस प्रकार से देश, समाज, परिवार की रक्षा करे, वैश्य किस प्रकार से देश, समाज की रक्षा करे, और शूद्र किस प्रकार से देश, समाज की रक्षा करे। ये कोई ऊंचे नहीं, ये कोई नीचे नहीं, इन 4 को बंधना पड़ेगा।
ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक एक व्यवस्था, एक नियम चलेगा नहीं। ब्राह्मण ज्ञान दे रहा है लेकिन क्षत्रिय उद्यत नहीं हो रहा रक्षा करने के लिए, तब तक व्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती। हमारा संत मंडल हमारे देश में लगा हुआ है ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन जब तक हमारा राजा क्षत्रियत्व के गुण से नहीं भरेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा, एक नियम नहीं चलेगा उसमें और एक व्यवस्था नहीं होगी। और इसी प्रकार से वैश्य, जब तक वैश्य अपनी पोटली नहीं खोलेगा, जब तक धन के द्वारा चारों ओर बरसात नहीं करेगा धन की, तब तक वो स्थिति भी समाज को नहीं मिलेगी। ध्यान देना, जहां पर ब्राह्मण मति देता है, 4 शब्दों में बात खत्म करूंगी, ब्राह्मण जहां मति देता है समाज को, वहीं पर जो वैश्य वो स्थिति देता है। शूद्र वहीं पर गति देता है, शूद्र नहीं होगा गति नहीं मिलेगी, ये कार्यक्रम नहीं होंगे। बिना दरी पट्टी के कोई कार्यक्रम ना हुआ है ना होगा, बिना माइक की व्यवस्था किए कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बिना प्रसाद को वितरण किए कोई कार्यक्रम नहीं होगा। पूरा किसी भी चीज को, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी बात कर लें, वहां भी इन चारों वर्णों को अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने अधिकार को समझना चाहिए। तो कहा गति, स्थिति, मति और कृति, और क्षत्रिय नहीं होगा तो कृति अर्थात उसका कर्म, जो शक्ति का कर्म है, वो नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण विद्या के द्वारा समाज को व्यवस्थित रखेगा, राष्ट्र को व्यवस्थित करेगा। क्षत्रिय कर्म का शक्ति देकर के राष्ट्र को व्यवस्थित करेगा, समाज को व्यवस्थित करेगा। वैश्य धन के द्वारा समाज की स्थिति पैदा करेगा, अच्छा एक संपन्न सुसमृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। और वहीं पर जो शूद्र है वो सेवा दे करके उसको गति देगा। तो इसीलिए वेद को कहना पड़ा ब्राह्मणों बाहुरागण्य और उरु यदस्य वैश्यम और पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहा कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक शरीर की महत्ता को देखिए, मस्तिष्क है, अगर हाथ नहीं है, पेट नहीं है, पैर नहीं है, तो व्यक्ति किस काम का? खाली मस्तिष्क से क्या करेगा? आप कहो मस्तिष्क ऊंचा है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है, तो चारों को बनना पड़ेगा। तो शरीर, एक शरीर भी तभी कहलाता है जब चारों एक नियम में, एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं और अपने कामों को कर रहे हैं। मस्तिष्क ज्ञान ले रहा है और ज्ञान दे रहा है, हाथ सुरक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा ले रहे हैं, पेट भर रहा है और दूसरों का भी भर रहा है, अन्न ले रहा है और अन्न दे रहा है। इसी प्रकार से शूद्र भी सेवा कर्म ले रहा है और सेवा कर्म दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब चारों वर्ण अपनी अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वो एक दूसरे की रक्षा कर पाते हैं। ये है रक्षा बंधन। तो परमेश्वर ने जो तीसरी राखी बांधी थी, हमको वर्ण व्यवस्था दे करके हमारे हाथ में राखी, और चौथी व्यवस्था जो चौथी राखी बांधी परमेश्वर ने, जैसे एक भाई की बहुत सारी बहनें हो, जितेंद्र भाई, तो पूरा हाथ भर जाता रक्षा से। और पहले जमाने में ऐसे बड़े बड़े रक्षा चलते थे, बड़े बड़े चलते थे। तो जब हम छोटे छोटे थे, जानते नहीं थे कुछ भी, तो हम सबसे बड़ा रक्षा चुनते थे अपने भाई के कलाई पे बांधने के लिए। और भाई ये देखता था, आता नहीं था, दुकान पे चला जाता, तो हम उसकी तरह बैठे रहते थे कि भोजन नहीं करेंगे, चाय पानी भी नहीं पियेंगे, तब तक भाई नहीं आ जाएगा। और वो जान के नहीं आता था, हमारे संग में आनंद करता था, बहुत मतलब मस्ती करता था कि देखता हूं मैं कब तक ये भूखे बैठेंगे। और फिर हमें चॉइस बताता था कि मैं ये राखी नहीं बांधूंगा, मैं ये वाली राखी बांधूंगा। देखो ईश्वर ने कैसी कैसी राखियां बांध करके भेजी हमारे हाथों में। तो कहा उसने सभी पुत्रों को राखी बांधी। अब आप कहोगे भाई को ही बांधी जाती, बहन को तो नहीं बांधी जाती। सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ का कल्चर क्या था, ये रक्षा सूत्र का नहीं था। हमारे यहाँ रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत कहा जाता था। यज्ञोपवीत था कि नहीं था? ये यज्ञोपवीत में ही बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, इसी यज्ञोपवीत में ही लिप्त रहता है। तो ईश्वर ने पांचवी जो राखी रक्षा सूत्र जो बांधा था, वो यज्ञोपवीत का गर्भ में ही बांध दिया था। और लो बंधा हुआ था, तभी तो जाकर के वो ठीक प्रकार से एक स्थिति में उस पानी के भीतर, उस लिक्विड के सरफेस के भीतर, जैसे स्पेस के भीतर जो चंद्र यात्री दौड़ चलते हैं, वो काम तो रक्षा करने के लिए माँ ने अपने गर्भ के भीतर ही ऐसा रख लिया, कर लिया कार्य कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उस माँ ने इस तरीके की उसको व्यवस्था दे दी। अब वो माँ की तो इतनी हैसियत नहीं, ना इतनी जानकारी है, ना उसके पास वो व्यवस्था है। एक छोटा सा कर्म किया और 9 मास तक उस गर्भ में उस ईश्वर ने उसके हाथ पैर उंगली सब कुछ बना दी, एक व्यवस्था के तहत। चाहता ईश्वर सिर्फ दिमाग दे देता, ब्राह्मण नहीं खड़ा करता इस शरीर में,
कोई काम कोई कर ही नहीं सकता था। ब्राह्मण बना दिया, मस्तिष्क बना दिया और वेद का ज्ञान दे दिया, बोले इस वेद के ज्ञान के द्वारा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। और बहनों को भी तो यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, परमेश्वर की सभी हम संतान है, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है और सभी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। समाज की रक्षा तभी होगी, राष्ट्र की रक्षा तभी होगी, परिवार की रक्षा तभी होगी जब व्यक्ति के पास शक्ति के साथ साथ ज्ञान होगा। आज शक्ति सभी के पास है, महिलाएं भी कम नहीं, पुरुष भी कम नहीं। लड़ने की बात आ जाए तो सभी दुर्गा बन जाती हैं, कोई सीता नहीं रहती। और प्रेम करने की बात आ जाए तो आज की जो हीरोइन है उनको भी पार कर जाती हैं, इस तरीके का प्रेम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मेरा कहने का सभी से निवेदन यहाँ पर, आज रक्षाबंधन के हिसाब से आज असली रक्षा को समझेंगे। ये नहीं भाई के पास गए, आपने राखी बांध दी, उसने पैसे पकड़ा दिए और फिर उन पैसों को टटोल टटोल करके देखते रहे, क्या मैं इतने का सामान लेकर के आई, उतने पैसे भाई ने दिए कि नहीं दिए। ये और चक्कर है, ये और समस्या खड़ी हो जाती है। बताओ, ये प्रेम का बंधन है, नेह का बंधन है, ये नेह का बंधन ही। देखो ये जो रक्षा बंधन है यही नेह का बंधन है, क्योंकि आप एक संकल्प ले रहे हो वहां पर कि मैं अपने भाई की हर संभव रक्षा करूंगी। जब जब मेरे भाई पर कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी तो बहन सोचेगी मैं रक्षा करूंगी। और भाई कैसा उपहार देगा उसको? सिर्फ पैसे नहीं देगा, वो तो एक प्रतीक मात्र है। भाई कहेगा बहन तेरे ऊपर जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, कोई परिस्थिति आएगी, निर्माण होगी या कोई विपत्ति तेरे ऊपर आएगी तो मैं हर समय तैयार खड़ा हुआ। और ऐसा मैं देखती भी हूं। और ठीक इसी प्रकार से दो भाई भी जब तक उनमें प्रेम का बंधन नहीं होगा, प्रेम नहीं उनका बंधन नहीं होगा, अर्थात आपस में भी जुड़ेंगे नहीं, तब तक वे परिवार को नहीं बचा सकते। चार भाई एक घर में हो और वो झगड़ा करते हो, बाहर के लोग आ जाए मारने कूटने के लिए, एक दूसरे को सहयोग ना करें, तो बताइए परिवार की रक्षा होगी? कोई रक्षा नहीं होगी। सामाजिक लोग लड़ पड़े, प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष सारे लड़ पड़े, बताइए समाज की रक्षा होगी? नहीं होगी। राजा मंत्रिमंडल सारे लड़ पड़े, बताइए राष्ट्र की रक्षा होगी? नहीं होगी। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्या देशों की रक्षा होती है? नहीं होती। तो कहने का भाव यहाँ पर रक्षाबंधन जब मनाने के लिए चले हैं तो हमें एक विस्तृत सोच बंधन की लेनी पड़ेगी। जैसे उस ईश्वर ने राखी बांध करके हमको वर्ण व्यवस्था दे दी, हमको ये वेद का ज्ञान दे दिया और हमको ये आश्रम व्यवस्था भी सिखा दी कि तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम्हारे कर्तव्य ये हैं, विद्या को खूब ग्रहण करना, और जब तुम गृहस्थी हो जाओ, गृहस्थ में प्रवेश कर जाओ तो तुम उस विद्या के द्वारा अपने गृहस्थ को अच्छा चलाना। ये बंधन है। गृहस्थ की संगति, ब्रह्मचर्य की संगति गृहस्थ से जुड़ेगी। जब तक दोनों का आपस में बंधन नहीं होगा तब तक बंधन नहीं हो सकता। बहुत समझने की बात है। इसलिए ईश्वर ने ये बंधन डाला। पहला बंधन अपने साथ ही बांध करके भेज दिया, दूसरा बंधन समाज के साथ जोड़ने का बंधन डाल दिया, परिवार के साथ एक दूसरे का बंधन डाल दिया, रिश्ते नाते बना दिए, भाई का भाई से, बहन का भाई से, और सारे रिश्ते मामा मौसी। अब वो एक अलग बात है, आजकल तो ये सारे रिश्ते खत्म ही हो गए जब एक ही बच्चा पैदा हो रहा है। तो कहा कि बंधन कैसे होंगे? बहन जब नहीं होगी, भाई नहीं होगा तो कैसे तुम बंधन करोगे? कैसे तुम रक्षा, किसकी रक्षा करोगे? कैसे तुम्हारे बंधन के रिश्ते चलेंगे? किस प्रकार से तुम समाज को बचाओगे? और हमारी संस्कृति को हम नहीं समझ रहे हैं, बाकी के बाहरी विधर्मी लोग समझ रहे हैं, मजहबी लोग समझ रहे हैं। ये समझने की बात है। तो ये पर्व जो आए हैं वो ये सिखाने के लिए आए हैं। ये ब्राह्मणों का पर्व है और ये मार्ग ब्राह्मणों का पर्व ये नहीं कि ब्राह्मण वर्ग बनाएगा, इस बात को भी समझ लें। मैंने ब्राह्मण का पर्व से मतलब ये है कि इन दिनों में तुम कहीं बाहर और काम नहीं कर पा रहे तो इन दिनों में ज्ञान से भर जाओ और ब्राह्मण आपको शिक्षा देंगे। इस मस्तिष्क को विज्ञान से भर लो पूरा। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, जो सुनो उसको धारण भी कर लो, किसके तरह चलना प्रारंभ कर दो। संस्कृतेन गमे मयि मां श्रुतेन ददासि, श्रुति के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो, कभी भी उससे उल्टे मत चलो। ये सिखाने के लिए ये पर्व आया, इसलिए इसको ब्राह्मणों का पर्व कह दिया। जैसे विजयादशमी को क्षत्रिय का कह दिया है ना, दीपावली को वैश्य का कह दिया, होली को शूद्र का कह दिया। इसका मतलब ये थोड़ी सिर्फ शूद्र होली खेलेंगे। शूद्र का अर्थ सिर्फ सेवक से लेना है, हमको सेवा से लेना है, किसी से नहीं लेना। और शूद्र कोई भी हो सकता है। भगवान कृष्ण ने तो चारों वर्णों का कर लिया। कैसे?
ब्राह्मण वन गीता ज्ञान लिया, क्षत्रिय वन असुर का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। अब जन्माष्टमी ठीक 8 दिन के बाद, पूर्णिमा के बाद आ जाएगी, तब ये इस तरीके की बातें करनी है। इनसे क्या है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, ये सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए इन पर्वों को हम तुम्हें धूमधाम से मनाना चाहिए। धूमधाम अर्थात धुआं करें, धाम अर्थात स्थान पर, अर्थात यज्ञ की ज्योति जलाएं। कहाँ पर? हर स्थान पर यज्ञ की ज्योति जलाएं, इससे हमारी रक्षा होगी। देखो, यज्ञ से हमारी जैसे ज्ञान हमारी रक्षा करता है, वैसे यज्ञ हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। और सिर्फ पर्यावरण की नहीं करता, हमारे शरीर की भी रक्षा करता है। जब जिस जगह पर हम यज्ञ कर रहे हैं, उसकी जो ज्योति, उसकी जो सुगंधी, उसकी जो औषधियां, उसकी जो पुष्टि जब उठ रही है ऊपर को अग्नि के माध्यम से, अग्नि के स्वभाव के माध्यम से, सूक्ष्मता के कारण, तो फेफड़ों में जा रही है। जब फेफड़ों में जा रही है तो फेफड़ों में शुद्ध वायु जाएगी, तो फेफड़े शुद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी सांस चल रही है, प्राणायाम आपका चल रहा है, आ रहे हैं प्राण, प्राण जा रहे हैं, तो आप स्वस्थ हो जाते, तो आपकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरी बात, जब मंत्रों को पाठ कर रहे हो तो आपका मस्तिष्क, उसकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। यज्ञ करते वक्त जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं तो उन मंत्रों से क्या होता है, हमारी रक्षा होती है। तो वहां पर भी हम एक बंधन करते हैं। किसका विनियोग होता है वहां पर, कैसे सम्मेलन करते हैं वहां पर आहुति का सम्मेलन है, वहां पर मंत्रों का सम्मेलन है, वहां पर ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, इन चारों ब्रह्माओं का सम्मेलन है। इस प्रकार से वहां पर सम्मेलन होता है, तो रक्षा होती है यज्ञ की। अगर सोचिए आप एक यजमान हो या एक ब्रह्मा हो और कोई भी ना हो और ना सामान हो, तो रक्षा होगी? नहीं होगी। बस यही बात समझनी है। ये रक्षाबंधन हमको सिखाने के लिए आया है। सभी के अंदर एक ईश्वर का वास है, सभी बहन भाई एक आत्मा के रूप में हैं, सभी आत्माएं एक दूसरे की रक्षा के लिए, चाहे वो जिस आश्रम में है, चाहे वो जिस वर्ण में है, अगर ब्राह्मण वर्ण में है या ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो उस तरीके का प्रतिनिधित्व करें, अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने अधिकार को समझते हुए उस प्रकार की व्यवस्था समाज को, संस्थान को दें। ये समझाने के लिए आया है। अगर मैं सन्यासी हूं तो परिवार को करके मैं रक्षा करूंगा, प्रत्येक नागरिक की मेरा धर्म बन जाएगा, है ना। अगर मैं गृहस्थी हूं तो मैं अपने धन के द्वारा करूंगा सबकी रक्षा। सभी वर्ण गृहस्थियों के गृहस्थाश्रम के ऊपर पलते हैं। और अगर मैं वानप्रस्थी हूं तो मनन चिंतन करते हुए मुनि बन करके, मुनि वेश में रहता हुआ, अंदर से भी मुनि वेश करता हुआ, बाहर का मुनि वेश पीला नहीं, अंदर का भी मुनि वेश करता हुआ मैं समाज को रक्षा दूंगा। उतना ही भोग करूंगा, थोड़ा सा भोग करूंगा, अधिक भाग भोग का मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। और आज हम सभी, मैं ऐसा मानती हूँ, 50 वर्ष से ऊपर के हैं, सभी हम मुनि हो चुके हैं। तो खूब विद्या को पढ़े, विद्या से सुरक्षा होगी। खूब यज्ञों को घर घर में पहुंचाएं, यज्ञों से रक्षा होगी। ये रक्षाबंधन है और ये ईश्वर कर रहा है। पहले तो बताइए, ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया तो वेद का ज्ञान उसके पास था कि नहीं था? था ना। तो ईश्वर हमको सुरक्षित करने के लिए हमको वेद का ज्ञान दे रहा, ईश्वर हमको स्वर्ग सुरक्षित करने के लिए यज्ञ का ज्ञान दे रहा कि स्वर्ग काम हो यज्ञ। अगर तुमको सुख चाहिए तो क्या करो? खूब यज्ञ करो। क्यों करो? क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञोपवीत पहन करके और यज्ञ करना, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए, रक्षाबंधन के दोनों के लिए आया हुआ है। जहां बहन सिर्फ बांध रही है, मैं तो कहती हूँ आजकल तो पत्नियां भी पतियों को बांधती हैं, और पहले टाइम पे भी होती होंगी इस तरह की पत्नियां, वो भी बांधती होंगी। और हमारे यहाँ तो जब यज्ञ कार्य चलता है तो वहां पर ब्रह्मा स्त्री होती है। हमारे आर्य समाज में तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था थी, वो वापस ला करके रख दी। तो हमें तो ये सोचना ही नहीं है। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं कि तुम ये रक्षाबंधन की ये बात करती हो, तो देखो बहन के तो कोई नहीं बांधता। मैंने क्या कह रहे हो? बांधने का मतलब सिर्फ सूत्र ये इस तरह से लटका देना, इससे बंधन नहीं हो जाता। जिस वक्त बहन ने अगर भाई को सूत्र बांध दिया हाथ पर, या उसने यज्ञोपवीत पहन लिया, तो समझ लो उसकी सुरक्षा अपने आप हो गई। क्योंकि ये जो सूत्र है, यही जो यज्ञोपवीत का तार है, ये अपने आप ही आपकी भावना को ऑटोमेटिकली पवित्र करते चले जाएंगे। यज्ञोपवीत के 3 तार देते हैं संदेश प्यार। क्या संदेश दे रहे हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये तीनों ऋणों से आपकी रक्षा हो जाएगी। बताओ, कोई भी व्यक्ति जब तक कर्जदार रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है क्या? मुझे ये बताएंगे आप सब।
कोई भी नहीं रहता। रक्षा हमारी कब होती है? जब हम इन ऋणों को चुकाने का। और एक बात बताती हूँ मैं, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा, अगर कोई वेद पाठ नहीं कर रहा, वास्तव में वो ऋणी हो रहा है। न तो ऋषि ऋण चुकाएगा, क्योंकि वेद के द्वारा, अध्ययन अध्यापन के द्वारा हम ऋषि ऋण को चुकाते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं से के ऋणों से होना चाहते होते हैं, और पितृ ऋण के द्वारा अपनी संतान को उत्तम बना करके ज्ञानी, दानी, वीर, धीर, बलवान, स्वायुधम चतुसमुद्रम धरुणम रयिणाम चरतम अस्मभ्यम भूरिवारम रयिंदा। ये वेद मंत्र कह रहा, अथर्ववेद का मंत्र है ये। वहां पर क्या कहा गया है कि आप ऐसी संतान पैदा करिए, जननी जने तो अस जने क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। तो कहा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से उर्ऋण होने के लिए ही हमको ये रक्षा बंधन के ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं जिनकी आज महती आवश्यकता है। बहन भाई से बंधे, भाई बहन से बंधे, पति पत्नी से बंधे, पत्नी पति से बंधे, सास बहू से बंधे, ननद भाभी से बंधे, देवरानी जेठानी से बंधे, जेठानी देवरानी से बंधे, एक दूसरे को रक्षा बांधिए। और आजकल तो मैं देख रही हूँ भाभीियों के लिए भाई को बांधी जाती, तो भाभी को भी बांधी जाती। देखो कितनी आवश्यक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इस तरीके का मॉडर्न चला है। पहले इतना नहीं था, तिलक लगा दिया करती थी हमारी बुआएं, आती थी माँ को हमारी को, लेकिन इस तरह से नहीं बांधती थी। और आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर राखियां, लेकिन उन सुंदर राखियों में इतना पैसा क्यों खर्च करना? राखी आपकी सुंदर तब हो जाएगी जब आपका संबंध सुंदर हो जाएगा भाभी के साथ में। थोड़ी सी देर के लिए आप अगर 200 रुपए की राखी ला करके, कंगन ला करके भाभी को पहना दोगे, और फिर आपका संबंध अच्छा नहीं, उसके बारे में फौरन ही ये सोच लो भाभी ने मुझे क्या दिया, मैं तो उसके घर पे इतना सारा सामान लेकर के गई। तो संबंध की यहाँ पर बात हो रही है, सम्यक बंधना। जब परमेश्वर हमारे साथ बंध रहा है, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर के जनों के साथ बंधना सीखें। इसलिए आइए मेरे साथ ऐसी जगह पर भी हम बंधे जिन जगहों पर वास्तव में उनके भाई नहीं है, बहनों के, और भाइयों के बहन नहीं है, और बहनों के भाई नहीं है। आइए मेरी स्वरचित रचना के साथ आनंद ले लेते हैं। समय का तो कुछ पता चलता नहीं है। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई, एक बार मैं छोटेपन की बात, बचपन की बात बताती हूँ। एक बार मेरा भाई, कुछ पहले हमारे समय उत्तर प्रदेश में ना, आगरा साइड में एक वो होता है जवा, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं का ज्वार का रस पीते हैं ना वो कैंसर आदि के रोग में, तो वो उसको बोलते हैं पलैया। हमारे यहाँ पर हरी हरी घास होती है, वो इतनी इतनी बड़ी हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं, रक्षाबंधन के एक दिन बाद इस कार्यक्रम को भी करते हैं, और बहनें भाइयों को देती हैं, चाचा को देती हैं, ताऊ को देती हैं, पिता को देती हैं, और वो उसको कान पे लगा लेता है। फिर वहां पर भी एक प्रतीकात्मक उनको पैसे दिए जाते हैं। यहाँ मैंने पंजाबियों के पास भी ये ऐसी एक प्रथा देखी, वो कहते हैं दशहरा के दिन, अभी आदर्श बहन जी आपको बता देंगे, हमारे यहाँ भी ये कहती है, वो हमारे यहाँ भी भाई आता है या बहन जाती है, और इस प्रकार की एक रस्म वहां पर निभाई जाती है। हमारे यहाँ भी पर दशहरे क्या पर है होती है कि बहन कहती है भाई को कि मेरा भाई स्वस्थ हो। बहन जितने भी पुरुष सदस्य हैं उन सभी से कहती है कि मेरे पिता स्वस्थ हों, मेरे चाचा स्वस्थ हों, क्योंकि वास्तव में वो एक औषधि है, और उस औषधि के साथ साथ वो शिव संकल्प कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है, बस करती चली जा रही है। तो कौन बताएगा इस बात को? इस बात को हम ही सारे समाज के मंच से बताएंगे। इतनी सुंदर परंपराएं निर्मित होती हैं, क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं जिनसे हम अपनी रक्षा कर सकें, हर प्रकार से, तन की, मन की, वाणी की, बुद्धि की, आत्मा की, हर प्रकार से हम रक्षा कर सकें। आत्मा की रक्षा कैसे होती है? ज्ञान विज्ञान को बढ़ाकर के आत्मा की रक्षा होती है। शरीर की रक्षा कैसे होती है? शरीर को शुद्ध करके और अच्छा पौष्टिक आहार दे करके होती है। अद्विगात्राणि शुद्धति मना शुद्धति, विद्या तपोव्यम भूतात्मा जाने शुद्धति। इस प्रकार से चारों तरीके से शुद्धि हो जाती है। मैं लंबी लंबी बात नहीं करूंगी। कहा जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस घर के करते हैं मान सबका, बेटी बहन किसी देख की ममता, इस पर टिकी है बंधन,
इस पर टिकी है बंधन की डोर रेशुमाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। तो मेरे भाई ने क्या किया, एक छोटी सी बहन थी, कहते थे बहुत गरीब घर की, और मेरे भाई को कहती है ले भाई ये फुलैया ले। मैं इस बात को बताना चाह रही थी। तो भाई ने उससे प्रेम पूर्वक लिया और बड़ा खुश हो गया, और उसको तो ये पता था कोई कुछ देता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। तो जेब से उसने पैसे निकाले और उस पैसे जितने किसी और के लिए ले गया था वो उसको उसने पकड़ा दिया। उसने घर आकर के ये बात बताई कि ऐसे ऐसे एक मुझे छोटी सी लड़की मिली थी और उसने मुझे कहा ले भैया ये फुलैया, और मैंने कहा ले बहन तो ये रुपया। हमने उसकी मजाक बना डाली, लेकिन मैं अब सोचती हूँ वास्तव में ऐसी बहनों को जरूरत है जिनके भाई नहीं है। जिनके भाई नहीं है उनको बहनों की जरूरत है, और जिनके बहन नहीं है उनको भाइयों की जरूरत है। दोनों बहन भाइयों की अगर चिंता कर लें कि वास्तव में हमें ऐसे घरों में ये काम करने हैं, ऐसे पर्व मनाने हैं जिनके पास ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो कहा आगे, रक्षा का पर्व देने सम्मान से सुरक्षा समर्पण का भाव, बंधन बनाए बंधन बनाए बंधन चंदन हो मस्तकाई, रक्षा करो बहिन हर अपनी हो या पराई। भाई जब ये सोच लेगा किसी भी बहन को मैं लव जिहाद का शिकार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, यही बहन के लिए उपहार होगा। ये रिश्ता जिसके बीच पैसा, बस प्रेम और समर्पण का सूत्र श्रेष्ठ सच्चा। ये रिश्ता मात्र ऐसा जिसके बीच पैसा, बस प्रेम और समर्पण का सूत्र श्रेष्ठ रेशा। मजबूत रक्षा बंधन, मजबूत रक्षा बंधन का पर्व बहन भाई, इज्जत करो बहिन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने पढ़ो कलाई, इज्जत करो बहिन हर अपनी हो या पराई। आओ मनाए मिलकर हो विमल श्वास खिलकर, एक दूजे के हो रक्षक हर दिल को दिल से सिलकर। आओ मिलकर हो विमल श्वास खिलकर, एक दूजे के हो रक्षक हर दिल को दिल से सिलकर। उत्सव ये प्रेरणा का, उत्सव ये प्रेरणा का शुभ कामना बधाई, रक्षा करो बहिन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, रक्षा करो बहिन हर अपनी हो या पराई, अपनी हो या पराई। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन हम ऐसा बनाए, गुरु शिष्य की राखी बांधता है, इसके पीछे भी यही महत्व है। शिष्य गुरु की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होता है कि मैं अपने गुरु की रक्षा करूंगा, गुरु के दिए हुए ज्ञान से उन्नत होकर के मैं उस ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। और गुरु कैसे रक्षा करता है, मैं अपने शिष्य को ठीक जो कुछ विद्या मेरे पास है उस विद्या को दूंगा और अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाऊंगा, जो कि परिवार समाज राष्ट्र के काम आ सके। तो इस प्रकार से परस्पर वर्ण, आश्रम, संस्थान, घर, समाज, राष्ट्र आपस में देखें और अपने अपने जिस स्थिति में, जहां पर जिस स्थान पर है वहां से अपने आप को देखें।
अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्य को समझें और उस कर्तव्य को करते हुए परमपिता परमेश्वर ने जिस तरह से हमारे हाथों में राखी बांध करके भेजी, उस राखी को त्याग पूर्वक, स्नेह पूर्वक सामने सामने वालों को पहनाते चले, बढ़ाते चले। इस प्रकार से हम रक्षाबंधन मनाएं, क्योंकि वास्तव में ये नेह का बंधन है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक बंधन नहीं होगा, और प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं होगा कि मेरा कर्तव्य क्या, मेरा अधिकार क्या, मेरी सेवा क्या, मैं किस प्रकार से क्या दे सकता हूँ समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, और मेरा खुद अपने लिए कल्याण करने का रास्ता क्या है। जब तक वो ये बात का उसको विद्या का विवेक नहीं होगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूं, किस प्रकार से परिवार की करूं, किस प्रकार से समाज राष्ट्र की करूं, जब तक उसको ये विद्या विवेक नहीं होगा तब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम भी नहीं कर पाएगा। आज व्यक्ति अविद्या में पड़ा हुआ है, इस नश्वर संसार को ही सब कुछ समझ बैठा है, इसीलिए ना किसी से प्रेम बढ़ाता। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं घरों के भीतर बंद होकर ही रहता, उन्हें समाज से भी कोई लेना नहीं। और मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्ति को तो फिर अपने आप से भी लेना नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं व्यक्ति की उन्नति तभी मानी जाती है जब वो सबकी उन्नति करता है, सबकी उन्नति में उसकी अपनी उन्नति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आज की ये बात पहुंचेगी कि हम सभी किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाएं, क्या सोचें, क्या भाव रखें अपने भाई को भी रक्षा सूत्र बांधते वक्त। परमात्मा मेरे भाई को हर समस्या से, हर दुख से, कष्ट से, परेशानी से बचाना, और सिर्फ मेरे भाई को नहीं, जितने भी भाई हैं जो धर्म का कार्य करने में लगे, उन सभी भाइयों की रक्षा हो। तो हमारे वैज्ञानिक भी भाई हैं, मैं तो उनके लिए भी कल प्रार्थना कर रही थी। मंदिर में भी हमने बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा मीडिया हमारे समक्ष कल उपस्थित था हमारे आर्य समाज संत नगर मंदिर में। उन्होंने पति देव की पहले उनके साथ वार्ता रही, फिर एक एक करके मेरे साथ भी उनकी वार्ता रही। बहुत सारे चैनलों पे भी चला, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स और वो लिखे हुए हैं। समय के अभाव के कारण मैं आप तक वो चीजें अब नहीं पहुंचा पाती हूँ, इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन बस मेरा कहना यही है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, ये मैं विनय से कह रही हूँ इस बात को कि हम सभी को भी अपनी सुरक्षा करने के लिए हम तो स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे जब हमारा समाज, हमारा पड़ोस सुरक्षित हो गया। बस मैं तो इतना जानती हूँ। इसीलिए हम हर एक दूसरे के लिए अपने हाथ बढ़ाएं, हाथों को खींचे ना, हाथों को बढ़ाएं। हाथ जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आपके हाथों को पकड़ करके बंधन कर लेता, समझो उसने राखी बांध दी। बस ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी ये मनुष्य की योनि में लाने के लिए हमारे हाथों में राखी बांध करके हमको भेजा है। हम इस राखी की कीमत समझें, इस राखी का मूल्य समझें, संकल्पबद्ध होकर के एक एक प्राणी मात्र को, जो कि हमारे हिंदू हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है और कार्य कर रहा है, ऐसे सभी भाइयों की रक्षा हो, ऐसी सभी बहनों की रक्षा हो, सभी वैज्ञानिकों की रक्षा हो जो कि सारा कार्य कर रहे हैं, खोज कर करके ला रहे हैं। क्योंकि इन कार्यों के द्वारा भी हमारी रक्षा होती है। हमको पता लगता है कि चंद्रमा पे कौन है, कहीं कहीं एलियन जाके तो नहीं फंस गए, कहीं हमारे ऊपर बम तो नहीं फोड़ने आ जाएंगे वो नीचे उतर करके। तो ये भी ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी। और ये भी हमें पता लगता है कितनी प्रॉपर्टी वहां पर है, हम जाएंगे तो हमारा कितना लाभ वहां पर हो सकता है। ईश्वर तो एक मिस्ट्री है। किसी ने पूछा ईश्वर क्या है, मिस्टर है मिसेज है, तो उत्तर आया ना मिस्टर है ना मिसेज है, वो तो एक मिस्ट्री है। वास्तव में उसको आज तक तेरा पार नहीं पाया भगवान, तेरा पार नहीं पाया, तेरा पार नहीं पाया भगवान, तेरा पार नहीं पाया। ओ जग सारे के रूप, ओ सुंदर धूप, कहीं पर धूप कहीं पर छाया, तेरा पार किसी ने न पाया। तो वास्तव में परमेश्वर मिस्ट्री है, उसको खोजने में लगी जितने भी वैज्ञानिक है। और हम कहते हैं हम स्वयं भी अपने वैज्ञानिक बने, हम भी बहुत खोजा कर सकते हैं। हमारे जैसे वो मानव है जो लगे हुए हैं, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, संस्कारों की भी शिक्षा दें। डॉक्टर इंजीनियर तो बनाते ही हैं, लेकिन संस्कार भी उनको साथ साथ देखें। सोचो कितना देश का डॉक्टर भला करता है। आजकल के जो डॉक्टर भी बन रहे हैं ना, वो कितना भला कर रहे हैं सोचो। वो भी कहते हैं कि अपना पैसा कमाने में लग रहे हैं, धंधे में लगे हुए हैं। अगर उनके पास सही संस्कार होगा तो वो अपना धंधा नहीं करेंगे, बल्कि पेशेंट की जान को बचाने के लिए वो तत्पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें रक्षाबंधन के इस बंधन को, इस पर्व को बहुत प्रसन्नता के साथ और प्रेरणा के साथ मनाना चाहिए, संकल्प के साथ मनाना चाहिए। मैं तो सभी के लिए शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। परमेश्वर सबके जीवन में प्रतिक्षण बंधन लावे, और ऐसा बंधन लावे, ऐसा बंधन नहीं कि बस इसी में रमे रह गए, यहीं खाया पिया मर गए। ऐसा बंधन लाए कुछ करके दुनिया से यहाँ से जाए हम। इस प्रकार से हमें बंधना होगा।
तो निरासक्त होकर के भाव से रहते हुए, इस संसार का कल्याण करते हुए, अपना कल्याण करते हुए, उस परमेश्वर की गोद का पान करने वाले उस परमेश्वर ने जो राखी हमें पहनाई है, अपने दायित्व को हम भी निभाते हुए उस परमेश्वर को राखी पुनः बांध दें, सुरक्षित कर दें। वो तो सुरक्षित है, लेकिन हमारे भीतर ऐसा भाव उठे। ईश्वर की सुरक्षा का भाव क्या है? वेद मंत्र में भी ये तो कहा गया है। उसकी सुरक्षा का भाव क्या है? उसके ज्ञान को चारों ओर पहुंचा देना, सबको आनंदित कर देना, सुखी कर देना, ये ईश्वर की सुरक्षा है। तो इस प्रकार से हम सभी भाई बहन इस कार्य में लगे, इन पर्वों को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं, एक दूसरे को प्रेरणा दें। और ये आर्य समाज का महर्षि दयानंद का मंच ऐसा है जहां से खूब प्रेरणा जा सकती है, खूब ज्ञान पहुंच सकता है और सबका भला, सबकी रक्षा हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी भाइयों को धैर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र भाई को भी परमात्मा से के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इनको खूब शक्ति दे, धैर्य दे, भक्ति दे। वास्तव में मैं देखती हूँ इतनी बड़ी विपत्ति, परेशानी आकर के भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही है। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और भी इस तरीके से ये स्वस्थ रहें और अपने बच्चों की परवरिश करते रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, बहुत अच्छा आनंदित जीवन जिएं। परमेश्वर इन पर कृपा करें और आप सभी पर भी परमेश्वर अपनी कृपा बरसाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर चर्चा इस रक्षाबंधन के विषय को लेकर के, नेह का बंधन, रक्षाबंधन आपने रखी और किस प्रकार से परमपिता परमात्मा हमें राखी बांध करके भेजता है। और ये रक्षा सूत्र भी हम कहते हैं, पहले जो सूत्र दिया करते थे, जो हमारे ब्राह्मण हैं वो अपने यजमानों को सूत्र देते थे। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमें सूत्र दिए हैं और इतने अच्छे अच्छे सूत्र दिए हैं। परमपिता परमात्मा ने भी तो हमें वेद के माध्यम से कितने सारे सूत्र दिए हैं, क्योंकि वो भी मंत्र हैं वेद के अंदर। और मंत्र भी कहते हैं मंत्रणा विचार को, अच्छे जो विचार हैं। और सूत्र भी वही होते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने एक से बढ़कर के एक सूत्र हमें योग दर्शन के माध्यम से दिए हैं। तो ये ऋषि मुनि हैं, वो भी हमें सूत्र देते हैं, परमपिता परमात्मा भी हमें सूत्र देते हैं, हमारे माता पिता भी हमें सूत्र देते हैं। पिता हमें बताते हैं जीवन के कंटक में रास्तों पर किस प्रकार से चलना है, माता हमें सिखाती है किस प्रकार से जीवन जीना है। जो हमारे आचार्य हैं वो भी हमें सूत्र देते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन रिश्तेदार सभी हमें सूत्र देते हैं और हम उन सूत्रों में बंध जाते हैं। यही नेह का बंधन है, यही रक्षा बंधन है। और वेद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र भी आया है, यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन्नोता प्रजा इमा, सूत्रस्य सूत्रम यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणम महत्। जो इस सूत्र को जान लेता है, और जो सूत्र के अंदर भी एक सूत्र छिपा हुआ है, यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन्नोता प्रजा इमा, जिसमें सारी प्रजा बंधी हुई है, सारा जगत बंधा हुआ है। जो उस सूत्र को जान लेता है और उससे भी ऊपर जो उस सूत्र के अंदर के सूत्र को जान लेता है, यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन्नोता प्रजा इमा, सूत्रस्य सूत्रम यो विद्यात्, उसके अंदर भी एक और फार्मूला छिपा हुआ है जो उसको जान लेता है। मिस्ट्री, विद्या की मिस्ट्री है वो जी, वही वो जानाति ब्राह्मणम महत्, वही उस परमपिता परमात्मा को जान पाता है। तो आइए हम भी उस सूत्र को जानने का प्रयास करें। और ये जो रक्षा का सूत्र है, ये भी एक जो परंपरा है हमारी, इसको निभाते हुए समाज के, राष्ट्र के सभी प्रकार के इन सूत्रों को जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर चर्चा हमारे मध्य में रखी और समय दिया। आपको नींद वास्तव में दिखाई दे रही थी चेहरे पर प्रारंभ में, लेकिन जैसे जैसे बोलना प्रारंभ किया तो वो नींद खुल गई और अब आप एकदम फ्रेश महसूस हो रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, इतना सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और महिला प्रभारी हैं, और बहुत ही एक अंग्रेजी विषय की भी वो एक विशेषज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स को अनेकों साल तक पढ़ाया है, प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। आए हमारे मध्य में, एक बार सभी का धन्यवाद करें और अपना भी एक संक्षिप्त में संदेश दें आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। आदरणीय दर्शनाचार्य विमल बंसल जी ने, और क्या कहते हैं कुशल संयोजक जितेंद्र भैया इतने सुंदर तरीके से सत्संग रचते हैं कि मिस करने को मन ही नहीं करता। कम से कम 150 की हाजिरी होती है, मैंने अभी देखा है फेसबुक के और दूसरे प्रेजेंट लोगों को मिला के, डिफरेंट लोगों से। विमल बंसल जी ने तो रक्षाबंधन के पर्व को इतनी सुंदर तरीके से
इतने विस्तार से विस्तृत तरीके से बताया है। हर संस्था को, हर समाज को, हर वर्ण को उन्होंने इस रक्षा के बंधन में बांध दिया। और कितने सुंदर एक एक मंत्र, एक एक शब्द सुंदर चुन चुन के उन्होंने जोड़े और एक सुंदर सी रक्षा बंधन की माला बन गई, मानो गले में ही पहने रखो हमेशा और उसको याद रखो। आपका एक एक शब्द सराहनीय है और एक एक शब्द मनन करने के योग्य है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि हमें ज्ञान तो बहुत है, जानते तो हम बहुत हैं, लेकिन हम मनन नहीं कर पाते। तो परमात्मा करे सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादशी, हम सुने हुए पे अमल करें। हम इस रक्षा सूत्र को, जैसे ब्राह्मण ज्ञान देकर, क्षत्रिय अपनी ब्रेवरी से, वैश्य लोग धन से, शूद्र लोग सेवा से, और फिर हम आपस में जितने भी हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, एक दूसरे की रक्षा का सूत्र पेश करते हैं शब्दों से, जरूरी नहीं कि हम धागे से करें। और फिर यज्ञोपवीत, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण को ये हमेशा याद कराता रहता है हमें यज्ञोपवीत के, ये भी रक्षा बंधन है। तो इस तरीके से अगर हम इन मंत्रों की गहराइयों में जाएं, इनसे मंत्रणा लें, जैसे कोट किया अभी जितेंद्र जी ने भी एक मंत्र, और विमल जी ने भी, और बहनों ने भी इतनी अच्छी ईश्वर की प्रशंसा के भजन बोले, और आशा जी ने जो हमारी भारत की विक्ट्री के ऊपर पहले से ही प्रपोज कर दिया कि अच्छे से विजय करेंगे, और अच्छे से विजयी होके हमारा विक्रम आया। एक बड़ी सुंदर सी बात और ये है, आपने भी सबने पढ़ा होगा अखबार में भी, वैसे भी, कि जो हमारे चेयरमैन हैं इसके, ये चेयरमैन एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, वो मेरा जरा सोमनाथ, यस, ये हिल गया था मेरा सेल जरा, तो उसको सीधा कर रही थी। सोमनाथ जी जो हैं वो पक्के वैदिक विचारों वाले हैं, और उन्होंने ये बताया कि ये सारी शिक्षा वेदों में से ही ली गई है, और संस्कृत जो लैंग्वेज है सराहनीय है, क्योंकि कंप्यूटर उसको ज्यादा एक्सेप्ट करता है। और ये जितने पहले भी हमें तो पता ही है भी, जितना ज्ञान है, जितना विज्ञान है, ये सारा वेदों से ही निकला हुआ है। अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत पहले बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए थे, जबकि हजारों लाखों हमारे गुरुकुल थे, मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, और इन लोगों ने हमारी उस सभ्यता को खत्म करने की, मैकॉले की शिक्षा ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर से रीएस्टैब्लिशमेंट की कोशिश हो रही है। थोड़ी सी कमी रह जाती है कि आपस की होड़ में अभी भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी समाजें हैं, आपस की होड़ में असली पॉइंट को भूल के अपने पदों की चिंता में ज्यादा रहते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं एक बहुत बात और थी बहन जी, एक महत्वपूर्ण बात थी, मैं भूल जाऊंगी फिर। जो राकेश शर्मा भी गए थे ना, उनके पिताजी पंडित बुद्धदेव जी, उन्होंने यज्ञ रूप प्रभु हमारी लिखी है। ये आर्य समाज ऐसी संस्था है जिसमें इतना ज्ञान है, और उन्हीं का बेटा देखो चंद्रमा पे गया। और जो आपने सोमनाथ, ये मैंने फेसबुक पे लगा रखी है ये पूरी की पूरी, अभी मैं भूल गई बताने में, तो आपने उसकी पूर्ति कर दी कमी की। मुझे भी ध्यान आ गया, इसलिए ये बताऊं। और साउथ में तो आपने देखा होगा कि कोई क्या होता है, 3 वेदों को जानते हैं, 2 वेदों को जानते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं ना, द्विवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी बहुत है, और ये पूरे यज्ञों में विश्वास रखते हैं। और जब ये चंद्रायन, ये हमारा विक्रम ऊपर जा रहा था, तो लगातार यज्ञ होते रहे हैं। जैसे अभी विमल जी ने भी बताया, इन्होंने भी यज्ञ किया, लगातार यज्ञ प्रार्थना चलती रही। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना मैंने हर बार बताया है, आज के लिए थॉट फॉर द डे दे देती हूँ कि मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी चीजें प्रार्थना से आप पा सकते हैं कि आप उसका सोच ही नहीं सकते। है तो इंग्लिश का पोएट, लेकिन इंग्लिश भी इतनी बुरी नहीं है, लिटरेचर बहुत सुंदर है। लिटरेचर एट बॉटम इज द सेम, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो संस्कृत का है, चाहे वो इंग्लिश का है। क्योंकि मैं बीए संस्कृत भी हूँ, मैंने काफी संस्कृत लिटरेचर पढ़ा है, हिंदी वैसे शौकिया पढ़ी है, और इंग्लिश की तो खैर मतलब वो तो मेरा सब्जेक्ट ही रहा है। तो मैंने ये देखा है, मैंने पिछली बार भी एक एग्जांपल दिया था बर्ट्रांड रसल का। ही वाज अ ग्रेट थिंकर एंड ही लिव्ड टू बी 99, और उसके ही वाज अ वंडरफुल एसेइस्ट। उसके विचार पढ़ो तो आप देखोगे, आप सोचोगे शायद इसने वेद ही पढ़ रखे हैं। मेरा मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो सेम है, ज्ञान एक है, ज्ञान सत्य है, और वो वेदों में है, और वही सारा लिटरेचर में आप पाएंगे। जिस मर्जी
लिटरेचर में जाएं, लेकिन प्रोवाइडेड वो लिटरेचर शुद्ध हो। आजकल तो बहुत खराब किताबें भी लिखी जाने लगी हैं, मैं उसको लिटरेचर नहीं कहती। लिटरेचर इज इंग्लिश में बहन जी उन्होंने एक चीज और कोट की थी, इट होल्ड्स मिरर टू सोसाइटी। जो लिटरेचर सही है ना, इट होल्ड्स मिरर टू सोसाइटी, इट होल्ड्स मिरर टू द यूनिवर्स, इट होल्ड्स मिरर टू गॉड। कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा यथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड में है, शरीर में है। जितना विचित्र सृष्टि संसार में परमात्मा ने संसार को रचा है, उतना ही विचित्र सृष्टि हमारे अंदर, हमारी शरीर की रचना भगवान ने की है। एक बार एक भजन में अभी एक बहन जी बोल रही थी और तायल जी ने उस पर कमेंट भी दी थी, तो मेरे को उससे ये ध्यान आ गया। तो मैं आज का थॉट फॉर द डे यही कहती हूँ कि हम इस पे थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करें और हम आपस के झगड़ों को भूलें। मन से जब तक हम ईर्ष्या द्वेष को नहीं हटाएंगे, राग द्वेष को नहीं हटाएंगे, तो हम समाधि में नहीं जा सकते, हम मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति का मार्ग ही वही है कि हम इन क्लेशों से बचें। 5 क्लेश विमल जी अगली बार समझा देंगे कौन से 5 क्लेश, अभी टाइम लगेगा। तो मतलब इन क्लेशों से हम बचें। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि लेट अस ऑल लुक विद इन। हम अपने अंदर जरूर देखें। हम तीर्थ देखने बाहर जाते हैं, अपने अंदर देखें कि इसमें तीर्थ बनाया हुआ है कि नहीं, गंद तो नहीं भरा हुआ। ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह अहंकार अभिनिवेश, मैं किस किस चीज के नाम लूं, मतलब ये सारी, मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ हिंदी में, लेकिन मैं आई नो इट वेल कि जब तक ये हमारी ईवल जो भावनाएं ये नहीं जाएंगी, तो मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग वैसे बड़े अच्छे भाषण करते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है, मन में जलन भरी हुई है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। रिस्पेक्टेबल लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैंने देखा है। तो ये कितनी भारी कमी है। मैं ये अपील करूंगी इस सत्संग के थ्रू कि आओ हम अपने अंदर झांकें, देखें हम क्या हैं, क्या हो जाएंगे अगर इसी तरह रहे तो। अपने आप को संभालें। मैं हर बार कहती हूँ कि ओम अग्नि याहि वीते गृणानु भविदाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि हम अपने दिल रूपी आसन को इतना सुंदर सजाएं कि उसके ऊपर भगवान आकर बैठे। तो इसमें जो गंध है, ईर्ष्या द्वेष है, जो इसमें विकार भरे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष बहुत बड़े शत्रु हैं। इनको हम निकालें तो मोह तो अपने आप ही निकल जाएगा, राग भी अपने आप निकल जाएगा। पहले ईर्ष्या द्वेष निकले। अभी अगर सभी के लिए प्रेम की भावना होगी, सभी के लिए रिस्पेक्ट की भावना होगी, ये बड़े बड़े जो देशकार भी हैं, जो हमारे बड़े बड़े शास्त्री भी हैं, वो भी जरा अपने अंदर अपने आप को टटोलें कि वो कहाँ पे हैं। वो दूसरे एक पढ़े लिखे आदमी की या दूसरे आदमी को, आत्मा को समान समझ के रिस्पेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। और फिर जिन लोगों के सामने अच्छे लोगों की इंसल्ट हो जाती है, बाकी लोग खड़े होकर क्यों नहीं बोलते। सच के लिए लड़ना चाहिए, सच के लिए ही हम जी रहे हैं, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, नहीं तो दिखावी जीवन रह जाएगा, ऐसे ही फजूल में वक्त जाया हो जाएगा। द थॉट फॉर द डे इज, आओ हम अपने दिल को अग्नि याहि वीते गृणानो अभिदाते निहोता सत्सिव ऋषि, भगवान के बैठने का आसन बनाएं, इसको साफ करें। इसी के साथ मैं तायल जी का तहे दिल से, विमल जी ने इतने सुंदर शब्दों में उनकी तारीफ की, मैं आई से सेकंड टू हर वर्ड्स, जो भी उन्होंने बोला है तायल जी के लिए, मेरे भी यही विचार हैं। भगवान इनको शक्ति दे, इसी तरीके से ये सत्संग रचाते रहें और इस मार्ग पे चलते रहें, और विमल जी हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहें। मेरा मतलब दर्शनाचार्य विमल जी बंसल जी बहुत सुंदर, और मेरी इतनी बुजुर्ग बहनें इतना सुंदर गाती हैं, मन से गाती हैं, और आशा यंग होते हुए भी इतने सुंदर सपने रखे हुए हैं उसने। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। With this, I thank everybody present, all my sisters and brothers, और स्पेशली दर्शनाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे उसका सार संक्षेपण भी किया और धन्यवाद भी किया, आशीर्वाद भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय बहुत आगे बढ़ चुका है, शांति पाठ करके समापन करेंगे और 1-2 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा ताकि आप अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएं। माता राज लूथरा जी आज लेट आई हैं, उनसे नमस्ते नहीं हो पाई, तो इस बहाने उनसे नमस्ते होगी। तो पहले एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर लीजिए। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। विरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। हरि समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।